नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाले हैं जो हनुमान जी का भक्त है और बहुत ही सीधा साधा सा है। यह कहानी बहुत ही भावपूर्ण है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य देखें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक कैसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, राजेश का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम हनुमानपुर था और वहां के लोग सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित था, जिसे लोग श्री संकट मोचन मंदिर कहते थे। राजेश एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता शिव प्रसाद मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे। मां सुमित्रा एक सरल और धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने अपने बेटे को हमेशा भगवान की भक्ति का महत्व सिखाया। बचपन से ही राजेश को हनुमान जी की कहानियां सुनाई जाती थीं। सुमित्रा अक्सर कहा करती, बेटा, हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करो, वो हर संकट को दूर कर देंगे। राजेश का बचपन बहुत साधारण था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता, लेकिन शाम होते ही मां के साथ मंदिर जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसे मंदिर की घंटियों की आवाज, हनुमान चालीसा का पाठ और भजन कीर्तन सुनना बेहद पसंद था। वह कभी कभी अपने छोटे से हाथों से दिया जलाकर हनुमान जी के चरणों में रखता और कहता, हनुमान जी, मुझे हमेशा अपनी शरण में रखना। जब राजेश 8 साल का था, तभी उसके पिता का अचानक निधन हो गया। शिव प्रसाद को खेत में काम करते वक्त सांप ने काट लिया और गांव के झोला छाप डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इस घटना ने राजेश के परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने राजेश को सिखाया कि विपत्ति में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजेश ने अपनी मां की बातें गहराई से अपनाई। अब वह सुबह जल्दी उठकर गांव के कुएं से पानी भरता, घर के छोटे मोटे काम करता और फिर स्कूल जाने से पहले मंदिर में माथा टेकने जरूर जाता। समय बीतता गया। राजेश अब 16 साल का हो चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति अभी भी खराब थी। सुमित्रा सिलाई का काम करती और राजेश ने स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। एक दिन राजेश अपने दोस्त गोविंद के साथ बैठा था। गोविंद ने उससे कहा, राजेश, तू हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है, क्या तुझे नहीं लगता कि ये सब बेकार है? मेहनत से ही सब कुछ होता है। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ भगवान की कृपा भी चाहिए। हनुमान जी मुझे वो ताकत देते हैं कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। राजेश का दिन भर का कार्यक्रम तय था। सुबह 4 बजे उठना, स्नान करके हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर मजदूरी पर जाना और शाम को लौटकर मां के साथ मंदिर में भजन कीर्तन करना। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर हैरान रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। मंदिर के पुजारी रामलाल बाबा बीमार हो गए। गांव वालों को चिंता थी कि अब आरती और पूजा कैसे होगी। राजेश ने तुरंत जिम्मेदारी ली। उसने न केवल मंदिर की सफाई की, बल्कि प्रतिदिन सुबह शाम आरती भी करने लगा। गांव में कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक गांव के पास बहने वाली नदी में पानी सूखने लगा। नदी, जो गांव के खेतों और पीने के पानी का मुख्य स्रोत थी, अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। किसान परेशान हो गए। फसलें सूखने लगीं और पानी के अभाव में जानवर भी मरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इस स्थिति को एक बुरा संकेत माना। उन्होंने कहा, शायद हमने भगवान को नाराज कर दिया है। राजेश ने इसे भगवान की परीक्षा माना। उसने सोचा कि अगर पूरी भक्ति और विश्वास के साथ भगवान का आह्वान किया जाए तो जरूर कोई समाधान मिलेगा। उसने पूरे गांव को मंदिर में एकत्रित किया और कहा, हनुमान जी ने हमें कभी निराश नहीं किया। अगर हम सब मिलकर उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। गांव के कुछ लोग राजेश की बात मान गए, लेकिन कुछ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह भक्ति पूजा करने से नदी में पानी नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। राजेश ने अपनी बात पर डटे रहने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उससे जुड़ने लगे। पूरे गांव में एक भक्ति का माहौल बन गया। लगातार 7 दिनों तक गांव वाले हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। 7वें दिन सुबह सुबह आसमान में घने बादल छा गए।
लोगों ने सोचा कि शायद बारिश होगी। दोपहर होते होते झमाझम बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। बारिश के साथ ही नदी भी भरने लगी। गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे हनुमान जी की कृपा माना। उन्होंने राजेश को धन्यवाद दिया और कहा, राजेश, तेरी भक्ति ने हमें बचा लिया। तूने सिखाया कि सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं। राजेश ने विनम्रता से कहा, यह सब हनुमान जी का चमत्कार है, मैंने तो बस उनका नाम लिया। इस घटना के बाद राजेश का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से प्रेरित होने लगे। गांव में अब हर मंगलवार और शनिवार को सामूहिक भजन कीर्तन होने लगा। राजेश ने अपनी भक्ति को कभी अहंकार में नहीं बदला। उसने सदा हनुमान जी के प्रति समर्पित रहते हुए गांव की सेवा की। वह बच्चों को भक्ति का महत्व सिखाता और युवाओं को सिखाता कि भक्ति और कर्म के संतुलन से जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। उसकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को संभव बना सकती है। हनुमान जी के प्रति उसकी अटूट आस्था ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक